गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के 5th पोएम कर रहे हैं बेटा हम भवानी प्रसाद मिसर। 5th पोएम है हमारी पिपाणी की घर की याद, जिनके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिसर। सबसे पहले हम इसका जीवन पर परिचय करते हैं भवानी प्रसाद मिसर जी का। भवानी प्रसाद मिसर जी का जन्म 1913 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ था। 1913 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। देहांत इनका कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। बाद में हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन तथा शिखर सम्मान आदि से पुरस्कारों से भी उसे सम्मानित किया गया था। यानी कि भवानी प्रसाद मिसर जी को हर प्रकार के साहित्यिक योगदान से भी, हर प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं उन पुरस्कारों से भी इसे सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया था। यानी कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री जो पुरस्कार है उससे भी सम्मानित कर दिया गया था। उन्होंने गांधी साहित्य के हिंदी खंडों का संपादन कर किया गया था। गांधी साहित्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी के बीच सेतु बांधने में योगदान भी उन्होंने दिया था। सन 1942 से 1945 ईस्वी तक भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अत्यधिक योगदान भी दिया था। किन्होंने? भवानी प्रसाद मिसर जी ने। भवानी प्रसाद मिसर जी ने इन्होंने सामाजिक पत्रिकाओं का काफ़ी अरसे तक संपादन भी किया था। काफ़ी अरसे तक इस संपादन का कार्य भी ये करते रही थी। और सन 1958 से 72 ईस्वी तक इन्होंने हिंदी साहित्य के कार्यभार को भी संभाला था। मिसर जी का यह कार्य विशेष प्रशंसनीय है कि सन 1972 ईस्वी में महात्मा गांधी के प्रतिष्ठान के त्रैमासिक गांधी मार्ग तथा सर्वे शिवा के संग बुद्धान यज्ञ का संपादन भी इन्होंने किया था। इसके बाद में इसकी रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचास्ती, बुनी हुई रस्सी आदि। काव्यगत विशेषताएं कि भवानी प्रसाद मिसर जी ने समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को मिटाने का दृढ़ निश्चय भी इन्होंने किया था। इनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत अधिक अंतर है। समाज सुधार की भावना के साथ साथ इन्होंने सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा आदि पर भी ध्यान दिया था। इसलिए इनकी कविताओं की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक पक्ष तथा सहजता का गुण, भावात्मक शैली आदि भी मानी गई है। जैसे इसका कुछ सार करते हैं कि भवानी प्रसाद मिसर हिंदी साहित्य के कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं कि यानी कि सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। सन 1942 ईस्वी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 वर्ष के कारावास की सजा भी उन्हें दी गई थी। उन्होंने घर की याद कविता लिखी थी। यह कविता कवि ने भावपूर्ण व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति भी की है। इसके प्रति उनका विशेष लगाव भी है। यानी कि जब भवानी प्रसाद मिसर जी को जेल में, कारावास में जब डाला गया था, उस समय की उसकी जो यादें हैं, अपनी घर की जो यादें, किस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत करते थे, वह उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। वे कालिदास के मेघदूत की भांति ही सावन को संदेशवाहक बनाकर अपने घर तथा उसके पिता को उसकी कुशलता का संदेश देते हैं ताकि वे अपने 5वें पुत्र के लिए व्यथित न हो सके। यानी कि उनका 5वां पुत्र जो भवानी प्रसाद था यह जेल में था और इन्हें इस कारण से किसी प्रकार का दुख व्यतीत न हो सके, इसलिए उन्होंने ये कार्य। भाई बहनों के व्यवहार का निरूपण करता तो दूसरी ओर अपनी माँ की वह गोद याद आती थी। यानी कि वह अपने भाई बहनों के व्यवहार को याद करता था और वही जेल में रह करके इसे अपनी माँ के किस प्रकार से, यानी कि कोई भी दुख दर्द आदि जब इसे होता था तो यह अपनी माँ की गोद में जब सिर रख लेता था उस समय यह अपने सारे दुख दर्दों को क्या करता था, भूल जाता था। जिसमें सिर रखकर वह सब दुख भूल जाया करता था। कवि का पिता से विशेष स्नेह था। आयु के अधिक होने पर भी उन्हें युवकों जैसा उत्साह विद्यमान है।
वे मौत के आगे कभी भयभीत नहीं होते हैं और न हर प्रकार की बाधाओं से वे विचलित भी नहीं होते हैं। वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। व्यायाम के कारण उनका शरीर जितना अधिक मजबूत है, उनका मन उतना कोमल भी है। भाई बहनों के बीच अपने पांचवें पुत्र को न पाकर के वे यानी कि वह सब इसमें बताता है कि जब उसके पिताजी अपने चार उन भाई और जो बहन होते हैं, जब वे सभी को इकट्ठा देखते हैं और उसमें अपने पांचवें पुत्र भवानी प्रसाद को नहीं देखते तो उसमें वे बहुत ज़्यादा से रो पड़ते हैं। उन्हें रोता देखकर माँ उन्हें दिलासा देती है। जब वह रो रहे होते हैं तो तभी उसकी माँ उन्हें समझाती हैं कि आप अपने पांचवें पुत्र के लिए किस पर क्यों रो रही, यदि आप ऐसा करोगे तो उसका आपके पुत्र का वहाँ रहकर क्या हाल होगा। संवेदनशील कवि वायु और सावन में करुणापूर्ण विनती करता है कि उसके घर जाकर पिता को सांत्वना दे, और वह अपने संवेदनशील कवि से कहता है कि आप घर जाकर के मेरे पिताजी को सांत्वना दे और मेरी माँ को समझाए कि वह मेरे कारण किसी प्रकार के दुख दर्दों से दुखी ना हों, और उन्हें यह वास्तविकता मत बताना कि उसे गोपनीय ही रखना कि मैं यहाँ जेल में रहकर किस प्रकार से अपना जीवन कष्टों से व्यतीत कर रहा हूँ। ये उन्हें मत बताना कि उनका बेटा जेल में खुश है, उसे किसी बात का दुख नहीं। सिर्फ आप उन्हें क्या बताना कि आपका बेटा जेल में रहकर भी बहुत ज़्यादा खुश है, वह वहाँ रहता है, पढ़ता लिखता है, कमाई करता है। उन्हें ऐसी सच्चाई मत बताना कि वो बहुत दुखी हैं। उन्हें जरा भी शक नहीं होने देना कि मैं यहाँ अकेला और बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या विकल हो उठेंगे। वे उसके कारण बहुत ज़्यादा दुखी हो उठेंगे। हे सजीले सावन, तुम मेरे घर आकर खूब बरसना और ऐसा स्वाद करना, माता पिता अपने पांचवें पुत्र को व्यथित नहीं। अब इसकी सैपन व्याख्या करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरुभाग 1 में संकलित घर की याद नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में सावन की घनघोर घटाओं से निरंतर जो लगातार वर्षा हो रही है और उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि सावन के महीने में जब बहुत तेज वर्षा होती है तो उस समय के बारे में बताते हैं, और जो भवानी प्रसाद मिश्र वो मन में अपने घर की संवेदना उसके मन में बढ़ती जा रही। जेल में रहकर वह अपने घर के बारे में सोच रहा है। जैसे फर्स्ट, आज पानी गिर रहा है, इसमें इसके कवि ने कहा है कि आज बादलों से निरंतर लगातार वर्षा हो रही है। आज बादलों से निरंतर व लगातार वर्षा हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, यानी कि पानी लगातार गिर रहा है, बहुत वर्षा हो रही है, रात भर गिरता रहा है, और आज यह वर्षा पूरी रात भर हो रही है। पूरी रात वर्षा है, पानी बादलों से गिर रहा है, वर्षा है, प्राण मन घिरता रहा है। वह कहते हैं कि इसमें कि आज बादलों से जब जैसे जैसे वर्षा का पानी निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से यानी कि कवि भवानी प्रसाद का मन भी वैसे वैसे कवि का मन व हृदय भी गिरता जा रहा है। क्यों गिरा? वह बस जेल में रह करके ये सोच रहा कि इतनी तेज वर्षा के कारण कहीं मेरा घर पानी में न तैर जाए, डूब न जाए, पानी न आ जाए घर के अंदर, ऐसी जो बातें वो सोच रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, यानी कि बहुत तेज वर्षा हो रही है। घर नज़र में तीर रहा है। ऐसी लगातार वर्षा होने के कारण कवि के मन में उसकी आंखों के सामने उसका घर उस पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, इसमें कवि कहता है कि मैं भले ही मेरा घर जेल में रहता हूँ और लेकिन भले मेरा घर मुझसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण भी मुझे अपना घर पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। घर खुशियों का पूर है जो, खुशी का पूर्ण की खुशियों से भरा हुआ, क्योंकि मेरा जो घर था पहले संपूर्ण खुशियां समाई हुई थी। हम सभी भाई बहन क्या थे, माता पिता इकट्ठे रहते थे, उस समय खुशहाली का घर था मेरा। आज मेरा वही घर मुझे इस वर्षा में रहकर यानी कि इस पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें इसका फिर विशेष लिखना है, भाषा सहज सरल है। भवानी प्रसाद जी मिश्र जी ने सावन के महीने में लगातार जो वर्षा होती है उसके बारे में बताया गया है। अनुप्रास से पूर्णोक्ति आदि अलंकार भी हैं, मानवीकरण भी हैं। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट प्रश्न है जैसे कवि और कविता का नाम बताइए। कवि का नाम क्या है इसमें? भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का नाम क्या है? घर की याद। सेकेंड है कवि को क्या व्यथित करने लगती? पीड़ा।
यानी कि कवि को अपने जेल में रहकर अपने घर की याद आ रही है और उसे घर की याद आते जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में क्या आया था? जब लगातार वर्षा हो रही थी तो उसे उसका घर तैरता हुआ नजर आ रहा था। कवि के हृदय में स्वाभाविकता की सृष्टि कैसे होती है? जब लगातार पानी गिरने के कारण कवि का हृदय अपनी संवेदनाओं से स्वाभाविकता से भर जाता है। पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध बताया गया है? कवि को उसके घर से दूर होने की जो पीड़ा सता रही है और वह अपने परिवार वालों की उसे बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है और वह अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि इतनी लगातार तेज वर्षा के कारण कहीं मेरा घर पानी में न तैर जाए, यानी कि मेरे जो घर के अंदर पानी न आ जाए। वहाँ जेल में रहकर भी कवि को अपने घर की बहुत याद आती है। कवि को रहकर क्या याद आ रहा था? वह घर जो कवि से बहुत ज़्यादा दूर है और उसके घर में जो खुशियाँ आई हुई समाई हुई थी और वे खुशियाँ उसे बहुत अधिक याद आ रही हैं। इसमें यदि आता काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए भी बताया था। पानी के गिरने के साथ उसे अपने घर के कवि का हृदय उभर आता है। जो दुख दर्द पीड़ाएं आदि आती हैं उसे के कारण उसका हृदय भर उठता है। अनुप्रास अलंकार है, करुणा रस है, प्रसाद गुण है, चित्रात्मकता शैली भी है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब अगला सेकंड ये आगे अब सेकंड है जैसे हमारा घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर। इसकी व्याख्या सबसे पहले इसका भी हमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरू भाग 1 में संकलित घर की याद नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में अपने भाई बहनों को याद करके कवि का हृदय किस प्रकार से दुखी हो उठता है उसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि फर्स्ट है कि घर में चार भाई, मायके से बहन आई। इसमें कवि अपने घर को याद करता है। जब उसे अपने परिजनों के, अपने परिवार वालों की याद आती है तो उस समय कवि कहता है कि उसके घर में चार भाई और चार बहनें हैं और उस मायके में बहन आई और उसके जो बहन अपने ससुराल से अपने मायके में आई हुई है, अपने भाई से मिलने के लिए अपने मायके आई है। बहन आई बाप के घर, यानी कि मेरी जो बहन है खुशियाँ लेने के लिए अपने परिवार, अपने पिता के घर में आई हुई है। माता पिता के घर में वह खुशियाँ बटोरने के लिए आई है। हाय रे प्रताप के घर। लेकिन घर आने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसके भाई यानी भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में हैं तो उस समय उसे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। प्रताप होता है दुख, तो उसे वहाँ पर खुशियों की बजाय क्या होता है, उसे घर में आने के पश्चात बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। घर में सब जुड़ी। वह कहते हैं कि उस सबको व्यथित देखकर उसका जो इसमें कवि कहता है कि घर में सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि कोई एक ऐसा समय आता है जिसमें कभी कभार ही सभी भाई बहन इकट्ठे होते हैं। सबकी कितने कब जुड़ी। वह कहता है कि वैसे तो खुशियों का माहौल के समय में सभी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज मेरे घर में सभी लोग इकट्ठे हुए। ये समय कभी कभी ही आता है जब सभी इकट्ठे होते हैं। चार भाई चार बहनें। फिर इसमें कवि कहता है कि मेरे जो भाई हैं मेरी भुजाओं के समान हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं। चार बहनें और जो मेरी बहनें हैं वे मेरे भुजाओं की भांति मेरे प्यार के समान हैं, मुझसे बहुत अधिक प्रेम करने वाली हैं। भुजा भाई प्यार बहनें। अपने भाई और बहनों से कवि को बहुत अधिक प्यार और प्रेम है और उसे वहाँ जेल में रहकर अपने उन्हीं भाई बहनों की याद आ रही है। इसके बाद में इसके गद्यांश फर्स्ट पर्सन है जैसे इसमें किसे याद कर कवि का हृदय व्याकुल हो उठता है। कवि अपने भाई और बहनों को याद करके बहुत अधिक दुखी हो जाता है। कवि वर्षा भरे वातावरण में क्या सोचता है? कवि वर्षा भरे वातावरण में सोचता है कि मायके से उसकी बहन उसे अपने पिता के घर खुशियाँ बटोरने के लिए आई थी, लेकिन घर आने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में हैं तो उसमें वह बहुत अधिक दुखी हो जाती है। कवि के लिए क्या दुखों का घर बन गया होगा। कवि सभी को अपने लिए दुखी देखकर खुशियों से भरा हुआ जो घर है, आज कवि को घर में न पाकर सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं।
कवि के अनुसार कौन कौन से अवसर कम आते हैं? कवि के अनुसार ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब घर में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में दुख दर्द की बातें करते हैं। कवि के भाई बहन के लिए क्या उपमाएं थी? कवि ने कहा कि मेरे भाई मेरी भुजाओं के समान हैं और मेरी बहनें मेरी भुजाओं के प्यार की भांति हैं, यानी कि मैं उनसे बहुत अधिक प्यार और प्रेम करता हूँ। अवतरण में किस चीज़ का सजीव चित्रण किया गया है? कवि ने अपने हृदय में उमड़ने वाले जो भाव जो विचार होते हैं उनके बारे में बताया गया। काव्य सौंदर्य आता है इनकी पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने हृदय में उमड़ने वाले हर प्रकार के भाव विचारों का वर्णन किया गया है। भाषा शायद सरल है, प्रसाद गुण है, छंदबद्धता है, सब भावानुकूल शैली भी, खड़ी बोली व स्वाभाविकता भी है। तो 11th क्लास के लिए हमारा फिक पोएम का जीवन परिचय, ये 2 गद्यांशों पैराग्राफ की व्याख्या, व्याख्याओं के पर्सन राइट प्लस लर्न।